जयपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। आज बैठक का दूसरा दिन है। गौरव गोगोई और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, गौरव गोगोई वॉर रूम में मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी यहां पहुंचे थे, लेकिन कुछ देर पहले गोविंद सिंह डोटासरा वॉर रूम से बाहर निकल गए। अजमेर संभाग के नेताओं का वॉर रूम पहुंच चुके हैं सभी नेता। शशि मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। शशि, इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर जानकारी दीजिए और जो प्रदर्शन हो रहा था उसे लेकर भी जानकारी दीजिए। हमारे साथ में रघु शर्मा है, पूर्व मंत्री, उनसे बात करते हैं। रघु जी, अभी स्क्रीनिंग कमेटी से आप मिलकर के आए, किस तरह से संवाद हो रहा है, कितने सेटिस्फाई दिख रहे हैं? देखिए, बहुत मेच्योर लोग हैं। गोगई साहब, गोडियाल जी, हमारे दूसरे सब लोग तसल्ली से एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का फीडबैक ले रहे हैं और जो पिछले 3-4 चुनावों का रिजल्ट है उसको भी लेके बैठे हुए हैं। कांग्रेस इस बार हर एक्सरसाइज वो कर रही है, हम सरकार बनाएंगे और सरकार बना के और हमारे अच्छी मेजोरिटी के साथ विधायक जीतेंगे। रघु जी, इससे पहले ऐसी एक्सरसाइज कांग्रेस में नहीं देखी गई, एक एक सीट के विधायक से या विधायक प्रत्याशी से बुला बुला करके बातचीत की जाए और इतनी महीन स्क्रीनिंग की जाए, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? देखिए, जब तक आप ट्रांसपेरेंट मैनर में पूरा फीडबैक लेके काम नहीं करोगे तो आप न्याय कैसे कर पाओगे? कांग्रेस की दिक्कत यही है, इतना काम किया हमने, अगर हमारा उम्मीदवार चयन में गलती हो जाए तो नुकसान भी तो हो सकता है। इसलिए कांग्रेस हर वो सावधानी बरत रही है जिससे पार्टी का अच्छे से अच्छा उम्मीदवार हो और अच्छे उम्मीदवार ही आएंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन रघु जी, काम के आधार पर अगर वोट मिलेंगे तो कांग्रेस पार्टी ऐसे करिए फिर तो 200 सीट ही कांग्रेस की आ जाएंगी। देखिए, लोकतंत्र में कभी भी 100% सीट कोई पार्टी नहीं जीतती है। जीत हार के कई फैक्टर होते हैं, लेकिन जो वातावरण राजस्थान में लग रहा है उससे हम पक्का हैं कि कांग्रेस रिपीट करेगी। जो स्कीम्स हैं ओपीएस जैसी और ये जो महंगाई राहत कैंप, इन चीज़ों का असर पड़ने वाला है चुनाव? देखिए, ये गरीब से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसने पूरी जिंदगी नौकरी की और जब उसको सहारे की जरूरत है तो बीजेपी ने वो सहारा छीन लिया। हमने वो सहारा लौटाया है और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वो सहारा उसको लौटाया ओपीएस के रूप में। बीजेपी पाप पाल रखा है इस मामले में। अगर वो क्लियर है तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं लागू करते? जैसे ही बीजेपी अगर गलती से जीत गई, इन सारी स्कीमों को बंद करेंगे। 1000 रुपये पेंशन भी नहीं देंगे, ओल्ड पेंशन भी नहीं देंगे, 25 लाख का बीमा भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनके दिल में सच्चाई है तो जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ लागू करो। सोशल सिक्योरिटी का एक्ट इस देश की ज़रूरत है आज, जो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं। आप पार्लियामेंट में पारित करो ना, मिनिमम आदमी की इनकम की गारंटी और उसको मिनिमम सोशल सिक्योरिटी आज देश की ज़रूरत है। वही ज़रूरत कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है राजस्थान में। हम 1000 रुपये कम से कम पेंशन दे रहे हैं, हम 25 लाख का बीमा करके बैठे हैं, हमने 10 लाख का दुर्घटना दिया है, हमने पशुपालक जिनकी पूरे परिवार को पालते हैं वो उन पशुओं को सिक्योर किया है। 40-40 हज़ार का बीमा करके 500 रुपये में हम सिलेंडर दे रहे हैं। मोदी जी में अगर हिम्मत है तो वो ये पूरे देश में लागू कर दो, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। आप वोट भी लेना चाहते हो और लोगों को रिलीफ भी नहीं देना चाहते हो, ये दोनों चीज़ नहीं हो सकती। रघु जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनकी 4 तरफ से यात्राएं निकलेंगी, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, सब चीज़ों को असर बेअसर कर देंगे। मतलब कुछ भी काम नहीं करेंगे, लोगों को झांसा देंगे और फिर भी वोट ले लेंगे। राजस्थान की 8 करोड़ जनता प्रबुद्ध जनता है, लोकतंत्र है यहाँ जिंदा। आप कह रहे हो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान में चेहरा नहीं है उनके पास, राजस्थान में कार्यकर्ता नहीं है जो 200 आदमी बाहर से बुला के एक एक विधानसभा में बैठाया है। भरोसा नहीं। राजस्थान में तो अर्जुन राम मेघवाल को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया और कैलाश मेघवाल कल ही उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। मेघवाल जी कितने सीनियर हैं? अर्जुन राम मेघवाल तो कल आए हैं राजनीति में। मेघवाल जी सांसद रह चुके, कई बार मंत्री रह चुके, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं। उनके कहने को हम आसानी से कैसे ले सकते हैं? गंभीरता से लेना पड़ेगा। धन्यवाद रघु जी बातचीत करने के लिए। तो रघु शर्मा कह रहे थे कि कैलाश मेघवाल की बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा और साथ में कांग्रेस का दावा भी आपने सुना, सुमित, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है। और जहां तक स्क्रीनिंग कमेटी की बात है, स्क्रीनिंग कमेटी एक एक सीट पर विधायक प्रत्याशी को लेकर बैठ रही है, पिछले 3 चुनाव के नतीजे लेकर बैठ रही है और यह
स्क्रीनिंग, रघु शर्मा का कहना है कि यह स्क्रीनिंग पार्टी के फायदे में होगी और अगर बेहतरीन प्रत्याशी दिए तो पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है। रघु शर्मा कह रहे हैं सरकार की योजनाएं और बेहतरीन उम्मीदवार का कॉम्बिनेशन मिलकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर के आएगा। लेकिन ये स्क्रीनिंग कमेटी के बाहर जो सड़क पर तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा दूं। हालांकि पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन पिछले तकरीबन 15-20 मिनट से चाकसू से आए हुए लोग हैं। संख्या में भले ही गिने चुने हों, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं और वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के कानों तक ये या नहीं पहुंचेगी, इस बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन विधायक राकेश पारीक ये जरूर कह रहे थे कि इस तरह के विरोध से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह के विरोध और समर्थन चलते रहते हैं। उन्होंने कुछ ये भी कहा कि कुछ लोग पैसे खर्च करके इस तरह के विरोध समर्थन करा लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर विरोध नहीं, फर्क नहीं पड़ता है लोग का में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं शशि, लेकिन है तो आप ही के पार्टी के लोग ना, असंतोष तो है ना। आप ही के पार्टी के लोग एक मेयर के खिलाफ कहीं पार्षद लामबंद हो रहे हैं, तो कुछ अब ये लोग लामबंद हो रहे हैं। हेमंत जी, आप स्क्रीनिंग कमेटी से मिलकर के आए, इस तरह के विरोध भी हो रहे हैं चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ। अजमेर में भी आपस में खींचतान चलती रहती है, राजकुमार जयपाल में, आप में और दूसरे कांग्रेसी नेताओं में। अजमेर उत्तर में भी चलती रहती है, मयंक जी में और धर्मेंद्र राठौड़ में। इन सब चीज़ों का कितना असर पड़ेगा स्क्रीनिंग कमेटी की मानसिकता पर, उनकी सोच? एक्चुअली एआईसीसी की तरफ से ग्राउंड लेवल के ऊपर सर्वे भी हो रहे हैं। सर्वे के आधार पर जो भी कैंडिडेट या प्रत्याशी जो हारे हुए हैं उनका जो कार्य है उसकी जो एक समीक्षा की जाएगी और असल में मालूम पड़ेगा। जनता से जब 1 to 1 बात करेंगे तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि हारने के बाद भी उनके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सक्रिय रहा और लोगों की किस तरह से समस्याओं का निवारण किया। इन सब का इम्पैक्ट आएगा। बाकी विरोध करने से कुछ होता नहीं है। जैसा आपने राजकुमार जयपाल का नाम लिया, तो उन्होंने 38 साल पहले वहाँ से चुनाव लड़ा था और जिस तरह से उनकी एक छवि है, आपराधिक प्रवृत्ति के वो हैं, उन्होंने मर्डर वगैरह किया और रेप के केस भी उनके ऊपर चले हैं, तो जनता ये बातें सब ध्यान में रखती है और छवि का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और स्क्रीनिंग कमेटी को ये सब बातें मालूम है, क्योंकि CID CB वगैरह सबकी रिपोर्ट को देखने के बाद एक निर्णय लिया जाता है। तो जो भी निर्णय होगा वो कांग्रेस में हर सीट पर एक से ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी कई बार दिखते हैं, तो दूसरे प्रत्याशियों को मनाने का क्या फॉर्मूला होना चाहिए कि पार्टी को नुकसान नहीं हो? ठीक है, आप बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं कर सकते अपने विरोधी का, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे तो पार्टी को ही नुकसान होना है। एक्चुअली क्या है कि मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय से ट्रेंड चल गया है। चलिए ठीक है, शुक्रिया शशि, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शशि मोहन मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े।